जब आप इस तरीके से खड़े होते हैं तो डर तो लगता ही है सर, पोजीशन होती है मार्शल तो आर्ट पोजीशन होती है। Yes. पापा ने कुछ बोला हो नहीं सर, घर वालों को और बिल्कुल यूं करके तैयार हो गए। नहीं सर। आपको लगता है कि जो आप सीख रहे हैं आप उससे सेफ रहोगे? हाँ जी सर, लगता तो है। कि हमारी बेटियां अब सुरक्षित हैं। जैसे अगर हमको कोई खतरा हो तो हम उससे बच सकें। बालिकाओं को ये सीखना चाहिए। यस सर, आजकल के टाइम पे तो बहुत जरूरी है। सब प्रैक्टिस होगी तो अच्छी हर चीज कर सकते थे। ब्लैक बेल्ट अपने आप को जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना सही है। अच्छा, साठ की उम्र पे भारती जी हैं। अवनीश जी, आपको देख करके तो हमें लग रहा है कि शायद बुढ़ापा हम पे आ गया है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं आपको लेके आया हूं सबसे पुरानी जो मार्शल आर्ट की पद्धति है, बुद्धम। मैं आज आपको ये मार्शल आर्ट की जो सबसे पुरानी पद्धति है ये बताने जा रहा हूं। आखिर है क्या, चाहे आप सेल्फ डिफेंस कह लीजिए या फिर किसी भी प्रतियोगितात्मक गेम्स हम कह लें, किसी भी रूप में इसे लिया जा सकता है। रुद्रप्रयाग की बुद्धम एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, तमाम बच्चे यहाँ पे हैं और इन बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि ब्लैक बेल्ट हैं और इस बार की जो फर्स्ट एकेडमी की एक प्रतियोगिता हुई है उसमें गोल्ड मेडल इन बच्चों ने हासिल किया है। मैं बातचीत करूंगा और इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं आप देख सकते हैं, अवनीश भारती जी जो कि पेशे से अध्यापक हैं, प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पे हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे इनकी उम्र 60 वर्ष की है। रिटायरमेंट की स्टेज पे इस समय हैं और फुर्ती आप देख लीजिए किस तरीके की है। और यही सब कुछ बच्चों में एक आत्मविश्वास जगाने के लिए, सेल्फ डिफेंस को लेकर के अपने विद्यालय में भी इस तरीके के ग्रुप, इस तरीके की एक्टिविटीज लगातार करते रहते हैं जिससे कि चाहे बालिकाएं हों या फिर बालक हों अपनी आत्मरक्षा कर सकें। तो आप देख पा रहे हैं इस समय बुद्धम एकेडमी में ये तमाम बच्चे जिनको कि प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि विपरीत परिस्थितियों में वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। और इनकी मुद्रा इस समय ऐसी हो रखी है, मुझे तो इनको देख करके डर भी लग रहा है। बेटा कहीं मेरा ही नंबर तो नहीं आएगा? नहीं सर। हैं? नहीं, आप तो बिल्कुल तैयारी में हो। सर ये तो हमारा बेसिक पोज है, बस फाइट करने का बेसिक स्टाइल। अच्छा, ये बेसिक वो है। मैं तो सोच रहा था कहीं मेरा ही नंबर ना लग जाए। नहीं सर। हैं? कैसा लग रहा है इस ड्रेस में, पहले तो मुझे ये बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होता है इस ड्रेस को पहन करके? सर अलग वाइब आती है, प्लेयर वाली वाइब आती है। हैं? और आत्मविश्वास यस सर। कुछ मजबूत होता है। यस सर। तो आप देख पा रहे होंगे तमाम ये स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और जब इस तरीके की मुद्रा में ये बच्चे हमें दिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप पे भी विश्वास होता है कि हमारी बेटियां अब सुरक्षित हैं। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 ये बच्चे हैं जिन्होंने कि ये एक काला बेल्ट नुमा कुछ पहन रखा है और 2 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने कि वाइट बेल्ट पहनी हुई है। मैं इन सब तमाम चीजों को समझूंगा और लास्ट में जो प्रशिक्षक हैं अवनीश भारती जी, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। बेटा क्यों आवश्यकता महसूस हुई इसको सीखने की? सर आजकल लड़कियां
बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो हमने सोचा कि हम सेल्फ डिफेंस सीख लेते हैं और मार्शल आर्ट्स भी सीख लेते हैं, जिसकी वजह से अगर हमको कोई खतरा हो तो हम उससे बच सकें। तो आपको लगता है कि जो आप सीख रहे हैं आप उससे सेफ रहोगे? हाँ जी सर, लगता तो है। कभी कभार तो आपसी लड़ाई में भी काम आता है ये? यस सर, आता है। नहीं, जैसे वो प्यार प्रेम वाली लड़ाई होती नहीं सर, वैसे नहीं इसको यूज़ कर सकते, ज़्यादा तेज लग सकती है। है। कभी आया ऐसा मौका? नहीं सर। कभी घर में आया हो नहीं। कि पापा ने कुछ बोला हो नहीं सर, घर वालों को और बिल्कुल यूं करके तैयार हो गए? नहीं सर। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है। और बच्चों से भी मैं बातचीत करूंगा। पहले मैं उन बच्चों से बात करूंगा और इन्हीं में से वही बच्चे हैं जिन्होंने कि उत्तराखंड की तरफ से नेशनल जो गेम हुए उसमें प्रतिभाग किया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। मैं भी बातचीत भी करूंगा। आपका नाम क्या है बेटा? वंशिका कपूर। वंशिका, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। मुझे तो डर लग रहा था आपको देख के। ओके सर। डरने वाली बात है इसमें कुछ? नो सर। है, क्या है फिर? नहीं, जब आप इस तरीके से खड़े होते हैं तो डर तो लगता ही है। सर वो पोजीशन होती है मार्शल तो वो आर्ट। पोजीशन होती है। यस सर। कभी घर में भी बनाई है ऐसी पोजीशन? नो सर। नहीं बनाई? नो सर। क्यों सीख रहे हो इसको? सर ताकि आगे लाइफ में काम आए, हम्म तो इससे फ्यूचर भी बन सकता है, हम्म। इसलिए सीख रहे हैं। अच्छा, इसलिए सीख रहे हो। आपका नाम क्या है? सर दीप्ति। हैं? दीप्ति। अच्छा, दीप्ति। दीप्ति, कैसा लग रहा है इस ड्रेस में? मैं सबको पूछ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत। क्या फील आ रहा है इस ड्रेस पे? सर अच्छी वाली वाइब आ रही है, मतलब एकदम फाइट वाली और आत्मविश्वास डिसिप्लिन की। अच्छा, बालिकाओं को ये सीखना चाहिए? यस सर, आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आजकल के टाइम पे कोई सेफ नहीं, तो ये तो सीखना है, ज़रूरी है। नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो कह रही है कि बालिकाएं सब जगह सुरक्षित हैं, अब तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर ऐसा भी है, पर हर जगह तो ऐसा नहीं होगा ना, तो सर कहीं पे काम आ जाते हैं। अच्छा, आपको ये ब्लैक जो बेल्ट है जिसे हम कह रहे हैं, कैसे मिला ये? सर ये पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी बेल्ट होती है, उसके बाद ये सबसे टॉप बेल्ट होती है, जो इसकी एक हेड जो बोलते हैं इसे। अच्छा, मैं चाहूँ तो इस तरीके का मार्केट में भी मिल जाए, मैं भी पहन लूँ? सर मार्केट में लेने से वो थोड़ी होगा सर, ये मतलब उतनी प्रैक्टिस करके, उतने मेहनत करके मिलती है उसके बाद। तो सुन लीजिए आप, ये मार्केट में मिलने वाला कोई एक पट्टा नहीं है जिसे कि आप जब चाहे तब अपनी कमर में पहन करके चल दो। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए अपना ध्यान लगाना पड़ता है और तमाम वो चीज़ें होती हैं, वो एक्टिविटी होती हैं, तमाम वो पैरामीटर्स होते हैं, उनको पार करने के पश्चात ही इस बेल्ट को आप पहन सकते हैं। एक बालक और है यहाँ पे, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने ये व्हाइट क्यों पहना है? सर क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं दिया है ब्लैक बेल्ट का। टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? सर प्रोन्नत होती है एक, सर इसमें हमें दिखाना पड़ता है, किक्स दिखानी पड़ती है, हमने कितनी प्रैक्टिस की है वो हमें दिखाना पड़ता है ब्लैक बेल्ट। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, आप तो बिल्कुल जबरदस्त किक मार रहे थे। यस सर। सर बट टेस्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है ब्लैक बेल्ट के लिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि व्हाइट की जगह आप ब्लैक पहन पाओगे? हाँ सर, सब प्रैक्टिस होगी तो अच्छी हर चीज़ कर सकते थे ब्लैक बेल्ट में। हमने देखा अभी तक कई जो बच्चे हैं आजकल जिम में जा रहे हैं, बिल्कुल बॉडी शॉडी बना रहे हैं। आप बिल्कुल अभी मुझे उस तरीके से नहीं लग रहे हो। सर उससे कुछ नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है, मतलब आपकी देख सकते हो आप, पर अंदर से आप इतने वो नहीं होंगे। ये नहीं है कि आप खाली किक्स मार रहे हो, ये आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे मेन इसमें आप डिसिप्लिन सीखते हो। सुन लीजिए आप, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिम न जाइए, सिर्फ जिम जाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी फिट रहना जरूरी है और उसी फिट का नतीजा आप देख सकते हैं। एक बालक और है यहाँ पे, आपका नाम क्या है? अनमोल। अनमोल जी। क्या कुछ चल रहा है इधर? बहुत सही चल रहा है वैसे तो। मेरे को 3 महीने हुए वैसे। अच्छा, पर 3 मैंने महीने हुए। सीख बहुत चुका है है। और नेशनल भी खेल लिया है अभी तक। अच्छा, नेशनल भी खेल लिया? जी। क्या बात है। कभी लोकल में भी हुआ कुछ? लोकल में अभी तक नहीं है। और करना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, करना भी नहीं चाहिए? नहीं, मैंने कहा कभी हो सकता है दोस्तों के साथ। नहीं वैसे नहीं।
जैसे होता है ना कॉलेज लाइफ में, हम भी डराते थे, जो हमारे साथ ठीक ठाक रहता था हम कहते थे कि मेरा दोस्त वो है। वैसे नहीं है अभी। क्लास में बोलते हैं कोई बच्चे? क्लास में हो जाता है, पर अपने आप को जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना सही है। अच्छा, क्यों जरूरी है ये वैसे सेल्फ डिफेंस टाइप का ही है। मान लो आपका कोई गैंगस्टर या कुछ इस टाइप का कुछ हो गया तो उसमें आप सेफ फील कर सकते हो, आपके पास स्किल्स है बहुत सारी वैसी। और क्या कुछ है इसमें आगे? ये तो चलो सेल्फ डिफेंस के लिए हो गया, आगे कुछ फ्यूचर हो सकता है? मेरा वैसे फ्यूचर ये है कि मैं इसी में आगे जाऊँ। वैसे आगे पहले जब मैं आया पहले दिन तो मेरे को एकदम ऐसा लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अगले दिन से मैं आया यहाँ पे और फिर अभी तक आ ही रहा हूँ। अच्छा, इसको करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए वैसे तो। डिसिप्लिन और हर दिन आने के लिए यहाँ पे मेहनत। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कर लिया और फिर बैठ गए थोड़ी देर। बहुत लोग आए छोड़ दिया, पर अभी तक हम है। अच्छा, जैसे मैं अभी देख पा रहा था, अगर मैं अपने अनुसार कहूँ तो मेरे लिए तो उछल कूद हुई है, आप लोगों के लिए क्या हुआ? मेहनत ही है ये, एक तरीके से आगे बढ़ा रही है हमको ये चीज़ें। अच्छा, आगे बढ़ा रही है। अच्छा, शाम को कभी बदन में दर्द भी होता है? पहले होता था पर अब लाइफ हो गया ये है। अब बिल्कुल क्या कहेंगे इसे, स्टील बॉडी जी कह सकते हैं। तो इन मेडलों को देख करके आप लगा सकते हैं कि वास्तव में बच्चों ने कितनी मेहनत की है, और इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज इनके हाथों में ये चमचमाती ट्रॉफी दिख रही है और गले में लटकते ये मेडल। बड़ी खुशी होती है जब इस तरीके के मेडल्स हमको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चों को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारी मेहनत है सर वो सफल हुई है इन मेडल्स को देख करके। मेडल एक उसका सर्टिफिकेट है कि वो बच्चे ने मेहनत की है, उसकी मेहनत का एक वो
सिंबल है। मेडल ये नहीं है ये कहीं से भी ले ले, ये एक सिंबल है, इसकी वैसे कोई वैल्यू कुछ नहीं है, मेटालिक वैल्यू कुछ नहीं है इसकी, लेकिन एक फेस वैल्यू है। ये बताता है इसके पीछे क्या मेहनत हुई है, तो बेल्ट भी बताती है उस बच्चे के पीछे क्या मेहनत हुई है। तो उत्तराखंड जो बुद्धम एकेडमी है उत्तराखंड की, उसके जो प्रशिक्षक हैं मैंने पहले ही आपको बताया कि आप उनकी फिटनेस से नहीं लगा सकते हैं कि 60 की उम्र पे भारती जी हैं। अवनीश जी, आपको देख करके तो हमें लग रहा है कि शायद बुढ़ापा हम पे आ गया है। नहीं देखो, कोई भी आदमी अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है और स्पेशली अगर वो ये फिजिकल एक्टिविटी करता है, स्पेशली मार्शल आर्ट करता है, तो ये उसकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। ये एक मेडिकल फैक्ट है कि कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन है वो इतनी जल्दी एजेड नहीं दिखेगा। और मार्शल आर्ट में एक जादू है कुछ कि एजिंग प्रोसेस को रोक देता है, स्लो नहीं करता, रोक देता है। अच्छा, और वो बहुत धीरे धीरे चलती है, वो फिर आगे वो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाती है। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाहूँगा। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो बुद्धम मार्शल आर्ट है, चाहे हिंदुस्तान कहें या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कहें, सबसे पुराना माना जाता है इस पद्धति को। जो हमारे प्राचीन काल से जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने टाइम में ये एक आर्ट को विकसित किया था और उसके बाद वो संन्यास ले गए। संन्यास के बाद उनके जो साथ भिक्षुक थे वो भी वेल ट्रेंड थे इस आर्ट में। तो वो ये सेकंड इंडिया की सबसे जो एंशियंट आर्ट्स हैं उसमें सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु की है कलरियापट्टू। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये आती है बुद्धम आती है। अच्छा, इसमें सर अलग क्या रहता है? अलग इसमें जो बाकी की जो हमारी आर्ट्स हैं, जैसे कराटे है, टाइकोंडो है, उसमें सिर्फ किक्स हैं, किक्स हो गए, पंचेज हो गए, चॉप्स हो गए। बुद्धम में हमारे पास हम हर तरह के हथियार के चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। लाठी हुआ, नान चाकू हुआ, तलवार हुआ, चाकू हुआ, चेन व्हिप हुआ, टोंफा एक यूरोपियन पुलिस का एक पुलिस बैटन जिसको बोलते हैं वो हुआ, रोप डार्ट हुआ, चेन व्हिप हुआ। और उसी के साथ साथ हम उन हथियारों से बचने की ट्रेनिंग भी देते हैं। अटैक की तो ट्रेनिंग देती हैं, बचने की ट्रेनिंग भी देते हैं। और इसमें हम एक तरह से सर्वाइवल ट्रेनिंग है ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये हमने एक गेम की रूप में नहीं, ये एक सर्वाइवल ट्रेनिंग है कि आप कठिन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप उसको अपने आप को बचा के दूसरों को भी बचा के कैसे निकल सकते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ जाके किक्स और वो नहीं है, इसमें हम सेल्फ डिफेंस पे सिखाते हैं। सर एक सवाल मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है, क्योंकि आप पेशे से एक अध्यापक हैं और अध्यापक की जो छवि हमारे सामने होती है बिल्कुल एक शांत तरीके से, मैं किसी भी रूप में कह लूँ, इस तरीके की एक्टिविटी में कम ही दिखते हैं। आप इस ड्रेस में मुझे कुछ एक अलग ही पर्सनैलिटी में नज़र आ रहे हैं। ये तो हमारा प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास से है। हमारे जो जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, विश्वामित्र हुए या जितने भी हुए, वो क्या करते थे, पढ़ाते भी तो वो शस्त्र का प्रशिक्षण भी देते थे। तो हमारे जो हमारी शस्त्र विद्याएं हों, शस्त्र विद्या वो सारी गुरुकुल में सिर्फ शास्त्र नहीं, शस्त्र भी सिखाया जाता था। तो ये नहीं है कि एक शिक्षक है तो वो इन चीज़ों को नहीं कराएगा, ये कॉम्बिनेशन है हमारे अंदर। ये तो हमारे प्राचीन जो गुरु थे उनकी देन है ये। क्योंकि आज मैं तमाम अध्यापकों को देखता हूँ, सबका ध्यान फिजिक्स पे, मैथ्स पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे, मतलब इस तरीके से लगा रहता है। जो हमारी ये पारंपरिक पद्धतियां हैं, इनकी ओर किसी का ध्यान रहता नहीं। हमारे ये जो जितने बच्चे हैं, इनसे अगर आप इनके मार्कशीट उठाओगे, इनके परसेंटेज हाई मिलेगी। क्यों कि कोई अगर मार्शल आर्ट कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसका इफेक्ट उसकी स्टडीज़ पर अपने आप दिखता है। तो सर, आप क्योंकि लंबे समय से अध्यापन की सेवा में रहे हैं, तमाम बच्चों को आप इस तरीके की ट्रेनिंग अपने विद्यालयों में देते हैं, किस तरीके से मैनेज हो पाता है? क्योंकि इसके पीछे एक कहें हम कि जो इकोनॉमिकली दिक्कतें आती भी होंगी। देखिए, अभी जो बच्चे जो शहर में रह रहे हैं वो तो सीख रहे हैं आराम से, ठीक है। वो यहाँ पर इस जिम की जो सेंटर की जो फीस है वो भी देते ही हैं थोड़ा बहुत। जो हमारे दूर दराज के जो विलेजेस हैं
उनमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहाँ पर एक तो उनको ट्रेनर नहीं मिल पाता, और अगर कोई मिल गया तो वो ट्रेनर जाएगा, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा। तो सरकार ने भी ये स्टार्ट किया है, ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कीम चलाई है सरकार ने, और ये हर इस इंटर कॉलेज में ये फंड दे रही है सरकार। अच्छा। ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे रुद्रप्रयाग में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ट्रेनर नहीं है, तो कई स्कूलों में हमारे यही बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग देने। अच्छा। ये बच्चे, ये क्या है प्रथा, और ये वंशिका, ये जो नवोदय विद्यालय है पीपल कोटी, 5 दिन की ट्रेनिंग दे के आए हैं ये 2 बच्चे वहाँ पर। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम ये बच्चे हैं, आप इनको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना टेक्निकली फिट बना दे रहे हैं कि ये बच्चे आगे जा कर के अन्य स्कूलों में भी ट्रेनिंग देते हैं, ये भी ट्रेनिंग देते हैं, वेल ट्रेंड है ये आगे ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो देते आए हैं, ये नहीं है कि ट्रेनिंग दी है इन्होंने। सर, कोई भी एक्टिविटी हो, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए तक तो ठीक है, मगर कई बच्चों को मैं अभी सुन पा रहा था कि इसमें फ्यूचर भी देखते हैं, फ्यूचर की संभावनाएं। फ्यूचर की संभावनाएं क्यों नहीं है, हर क्षेत्र में है। अब तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें साथ के साथ ये गतिविधियां हैं, उसमें वोकेशनल कोर्सेज हैं। वोकेशनल कोर्सेज में अब सरकार तो स्पोर्ट्स पे भी बढ़ावा दे रही है, मुख्यमंत्री उदीयमान खेल योजना चल रही है, हर बच्चे को जो सेलेक्ट हो जाता है उसको 18,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं है, बिल्कुल फ्यूचर है। मतलब हम कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, बस अपनी आत्मरक्षा भी है और चाहे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी है, कंसंट्रेशन भी है, और साथ साथ उसमें आपको गेन भी है। सर, कितने समय से आप बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि भारती जी निःशुल्क रूप से इन बच्चों को ये तमाम एक्टिविटी हैं वो सिखाते रहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जितने विद्यालयों में गुरुजी रहे हैं, वहाँ के बच्चों का ग्रुप बना करके बहुत अधिक तो नहीं, परंतु एक सेल्फ डिफेंस में किस तरीके से आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षित रख सकते हैं, इस तरीके के क्रियाकलाप लगातार गुरुजी के चलते रहते हैं। सर, अब आगे किस तरीके से इसे बढ़ाने का विचार है? बढ़ाने का विचार तो ये है कि यही बच्चे आगे, इस मशाल को यही बच्चे आगे लेकर चलेंगे। जो मशाल हमने जलाई है, अब उसके वाहक ये हैं, ये इस चीज़ को अब आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट को इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए। गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, उठाया भी है, तभी वो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण स्कीम स्टार्ट की है। तो सरकार ने इस चीज़ में सोचा, वो स्कीम सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि बॉयज़ भी सीखें इसको, जो कमज़ोर है, फिजिकली वीक हैं, उनको भी सीखना चाहिए, ताकि वो अपने घर के बेटियों की, अपनी बहनों की रक्षा कर पाएँ। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी सी चीज़ है, जो मेरे ख्याल से ये हर बच्चे को आनी चाहिए।